ओम शांति। 18 जनवरी 2009 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न। शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो, शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ तथा जीरो और हीरो की स्मृति में रहो। 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न। शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो, शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ तथा जीरो और हीरो की स्मृति में रहो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने सेवा के साथी बच्चों से मिलने आए हैं। आदि सेवा के साथी और साथ में और भी सेवा के साथी बन बहुत अच्छी सेवा की वृद्धि कर रहे हैं। तो बाप दादा अपने साथियों को देख खुश हो रहे हैं और दिल में गीत गा रहे हैं, वाह मेरे विश्व परिवर्तक सेवा के साथी वाह। आज अमृत वेले से चारों ओर स्नेह की मालाएं बाप दादा को डाल रहे थे। 3 प्रकार की मालाएं थी। एक थी बाप समान बनने के उमंग उत्साह की, दूसरी थी अति बिछड़ी हुई बंधन वाली बांधेली गोपिकाओं की, और उन्हों की मालाएं तो थी लेकिन चमकते हुए अति अमूल्य आंसुओं की मालाएं भी थी। एक एक आंसू मोती समान चमक रहे थे। और तीसरी माला कुछ बच्चों के उलाहनों की थी। आज अमृत वेले से लेके सभी में स्नेह, विशेष स्नेह समाया हुआ दिखाई दे रहा था। बाप दादा ने विराट रूप जैसे बाहें पसार सब बच्चों को बाहों में समा लिया। वैसे आज का दिन स्नेह के साथ सर्व पावर्स की बिल करने का भी था। एक बच्ची को हाथ में हाथ मिला के साथ में सभी बच्चों को शक्ति सेना और पांडवों को बिल पावर्स की बिल की। बाप दादा ने देखा कई बच्चे पांडव भी और शक्तियाँ भी गुप्त रूप से अंतर्मुखी बन पुरुषार्थ में तीव्र गति से चल रहे हैं। बाहर से दिखाई नहीं देते लेकिन पुरुषार्थी अच्छे हैं। बाप दादा ने आज सभी बच्चों का विशेष रूप स्नेह का देखा। स्नेह की सब्जेक्ट सभी के चेहरों को चमका रही थी। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे तो हैं लेकिन स्नेह की सब्जेक्ट आवश्यक है, क्योंकि स्नेही मेहनत कम और मोहब्बत के अनुभव में सहज रहते हैं। स्नेह की शक्ति कैसी भी पहाड़ जैसी समस्या हो, पहाड़ को भी रुई बना देती है, पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देती है। स्नेह एक छत्र छाया है। छत्र छाया के कारण वह सदा सेफ रहता है, सहज होता है। स्नेह से परमात्मा व भगवान को भी अपना दोस्त बना देते हैं। जो यादगार है खुदा दोस्त का, खुदा को दोस्त बना के कोई भी समस्या दोस्ती के नाते से सहज कर देते हैं। बाप को अपना साथी बना देते हैं। ज्ञान बीज है लेकिन प्रेम का पानी बीज में प्राप्ति के फल लगा देता है। तो ऐसे बाप के स्नेही बच्चे बाप को याद करना मेहनत नहीं समझते हैं लेकिन भूलना मुश्किल समझते हैं। स्नेही कभी स्नेह को भूल नहीं सकता। मेरा बाबा कहा, दिल के स्नेह से और सर्व खजानों की चाबी मिल जाती है। तो दोनों बाप दादा ऐसे स्नेही जिसके आगे बाप दादा भी हजूर हासिल हो जाता है। याद तो सब करते हैं लेकिन कोई थोड़ी थोड़ी मेहनत से करते हैं और कोई सदा स्नेह के सागर में लवलीन रहते हैं। दुनिया वाले कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, लेकिन आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाती है। लीन नहीं होती है, लवलीन होती है। आज का दिन मोहब्बत में लवलीन होने का है। मेहनत समाप्त हो मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। तो बाप दादा ने सभी बच्चों की रिजल्ट भी देखी। होमवर्क मेजोरिटी ने किया है। बाप समान बनने का लक्ष्य बार बार रिवाइज भी किया, रियलाइज भी किया। 75% बच्चों की रिजल्ट अच्छी रही और यह बाप समान बनना ही है। कुछ भी तूफान आए है ही कलयुग की समाप्ति का समय, तो तूफान तो आएंगे, परिवर्तन का समय है ना। लेकिन आप बच्चों के लिए तूफान क्या है? तूफान नहीं लेकिन तोहफा है, क्योंकि बाप दादा के वरदान का हाथ सभी पुरुषार्थी बच्चों के माथे पर है। जिन्होंने दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ता की चाबी कार्य में लगाई, उन्होंने कभी भी रिजल्ट प्रमाण सफलता भी प्राप्त की है। लेकिन सदा काल के लिए तूफान को तोहफा बनाए, समस्या को समाधान रूप दे, आगे बढ़ते चलो। तो बाप दादा अभी के रिजल्ट में खुश हैं। जो योग तपस्या की है उसमें लक्ष्य दृढ़ रखा है, बनना ही है। 40 वर्ष अव्यक्त पालना के पूरे हुए हैं। तो 40 वर्ष में पहले क्या आता? बिंदु जीरो। तो जीरो याद दिलाता कि मैं हीरो, सच्चा हीरो, महान हीरो हूँ और हीरो पाठधारी बन हर कार्य हीरो समान करना है। तो जीरो हीरो यह सदा याद रहे। और बाकी जो 4 हैं उसमें 4 बातें नेचुरल जीवन में करनी है, दृढ़तापूर्वक करनी है। करेंगे, तैयार हैं, कुछ भी पेपर आवे, लेकिन 4 बातें अपने जीवन में करनी ही है। पक्का पक्का पक्का। पीछे वाले पक्के हैं ना, कच्चे को
माया खा जाती है, इसीलिए पक्का रहना। एक बात, शुभ चिंतक कोई भी कमजोरी देख व सुन रहमदिल बन, शुभ चिंतक बन उनको सहयोग देना ही है। कमजोरी को नहीं देखना है लेकिन सहयोग देना ही है, इसको कहते हैं शुभ चिंतक। पक्का रहेगा ना सहारे, दाता रहमदिल बन सहयोग दो, उससे किनारा या घृणा नहीं करना, क्षमा करना। परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं हो जाती है, परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं की जाती है, सहारा दिया जाता है। तो शुभ चिंतक और दूसरा है शुभ चिंतन। आजकल बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बच्चों में कभी कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है, इसमें अपनी जमा हुई शक्तियाँ व्यर्थ चली जाती हैं। बाबा कहते हैं इसमें अपनी जमा की हुई शक्तियाँ व्यर्थ चली जाती हैं, इसलिए शुभ चिंतन के लिए स्वमान का कोई ना कोई अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दो। मन का टाइम टेबल बनाओ, कर्म का तो टाइम टेबल बनाते हो लेकिन मन का टाइम टेबल बनाओ। अमृत वेले मिलन मनाने के बाद मन को कोई ना कोई स्वमान दे दो। लेकिन जैसे सुनाया कि 13, 14 बारी सभी को टाइम मिलता है, उसमें रियलाइज़ भी करो, रिवाइज भी करो, तो मन बिजी रहने से व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर समय संगम युग जो मौज का युग है उसी मौज में रहेंगे। तो दूसरा सुनाया शुभ चिंतक, चेक करो और चेंज करो। तीसरा है शुभ वृत्ति। अशुभ वृत्ति वायुमंडल भी अशुभ फैलाती है, इसीलिए शुभ वृत्ति। और चौथा है हर एक को यह जिम्मेवारी लेनी है कि मुझे, मेरा काम है खास, दूसरे को नहीं देखना है, मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना। जैसे कभी भी वायुमंडल में बदबू होती है तो क्या करते हो, खुशबू फैलाते हो ना, खुशबू सहन नहीं होती, कोई ना कोई खुशबू का साधन अपनाते हो। ऐसे साधारण वायुमंडल व अशुभ वायुमंडल बदलना ही है, चाहे छोटा है चाहे नया है, लेकिन सबकी कम जिम्मेवारी है। दृढ़ संकल्प करना है, मुझे शुभ वायुमंडल बनाना ही है, यह प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता करेगी। प्रतिज्ञा करते हो, बाप दादा खुश होता है, लेकिन प्रतिज्ञा में कभी कभी दृढ़ता नहीं होती है, इसीलिए सफलता जो चाहते हो, जितनी चाहते हो उतनी नहीं होती है। सारे विश्व का, प्रकृति का, आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं भी आ जाती हैं। हर एक अपने सेवा स्थान का ऐसा वायुमंडल दृढ़ता से बनाओ। कुछ त्याग करना पड़े तो कर लो, यह त्याग करे तो मैं करूँ नहीं, सिस्टम ठीक हो तो नहीं करो, मुझे तो करना ही है। विश्व परिवर्तक हूँ, यह स्वमान है ना। सभी विश्व परिवर्तक हो ना, हाथ उठाओ। अच्छा, विश्व परिवर्तक बहुत अच्छा, तो पहले बाप दादा देखना चाहते हैं, है भी होगा भी। लेकिन इस वर्ष में बाप दादा छोटे या बड़े सेवा केंद्र का चक्कर लगावे तो वायुमंडल कैसा हो। जैसे आज का दिन स्नेह और शक्ति का है, ऐसे गांव गांव का सेंटर, बड़ा सेंटर, सभी का वायुमंडल चैतन्य मंदिर हो। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, इसमें पहले आप नहीं करना, पहले मैं, क्योंकि बाप दादा और एडवांस पार्टी और आजकल तो प्रकृति भी इंतज़ार कर रही है। इंतज़ाम करने वाले आप हो, आपको इंतज़ार नहीं करना है, इंतज़ाम करना है। आज चारों ओर भय फैला हुआ है, सबके दिल में एक ही संकल्प है, मेजॉरिटी दुनिया वालों के। कल क्या हुआ आपको पता है, कल क्या होगा? तो परिवर्तन करने में पहले मैं निमित्त बनूंगा, ये संकल्प कौन करता है? इसमें हाथ उठाओ, करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, रक्षक बनना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा और प्यार लेना पड़ेगा। मन का हाथ उठाया या यह हाथ उठाया, किसने मन का हाथ उठाया? क्योंकि मन बदला तो विश्व बदला। तो इस वर्ष में क्या स्लोगन होगा? नो प्रॉब्लम। विजय का झंडा दिल में लहरेगा और सभी खुशी की डांस सदा मन में करेंगे। मन की डांस है खुशी, तो हर समय खुशी के डांस करेंगे। और दादा के बच्चे हो तो जो भी आवे हर एक को कोई ना कोई गुण की गिफ्ट दो, तो एक सेकंड में वह दृढ़ संकल्प दाता का संकल्प लिफ्ट बन जाएगा। और सेकंड में परम धाम, सूक्ष्मतन, स्थूल मधुबन, साकार वतन, जहाँ चाहेंगे वहाँ बिना मेहनत के सेकंड में पहुँच जाएंगे। कोई भी सामने आए उसको खाली हाथ नहीं भेजना, कोई ना कोई गुण की, चेहरे की, चलन की, मुख से गुण की सौगात के बिना रहना नहीं। बाबा कहते हैं कोई ना कोई गुण की, चेहरे से, चलन से, मुख से गुण की सौगात के बिना नहीं मिलना। इस वर्ष के हर मास की रिजल्ट अपने पास भी रखना और यज्ञ में टीचर द्वारा ओके का कार्ड भेजना। लंबा पत्र नहीं भेजना, ओके का कार्ड भेजना। कार्ड भी लंबा नहीं भेजना। दुनिया में कार्ड चलता है वह नहीं, टीचर द्वारा जो वरदान का कार्ड मिलता है वह भेजना। गुणों की सौगात, शक्तियों की सौगात कितनी है, लिस्ट गिनती करो तो कितनी बड़ी लिस्ट है, और जितना देंगे उतनी कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे कहते हैं ना, छू मंत्र तो यह शिव मंत्र, कभी कोई गुण आपसे कम नहीं होगा और ही बढ़ेगा, क्योंकि कहावत है दे दान तो छूटे ग्रहण। इस बारी जो पहली बारी आए हैं वह उठ के खड़े हो जाओ।
अच्छा है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल सामने बैठे हैं, इस संगठन में पधारे हो, अच्छा है। बाप दादा आप सभी को, आने वालों को यह वरदान दे रहे हैं कि सदा बाप से गुड मॉर्निंग और गुड नाइट जरूर करना, क्योंकि पहले पहले आँख खुलते ही बाप को देखेंगे तो सारा दिन अच्छा होगा। जो पहली बारी आने वाले बच्चों को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार और बधाई हो। अच्छा, आज किसका टर्न है? सेवा का टर्न इंदौर जोन का है। अच्छा, निशानी अच्छी रखी है, जिसके हाथ में कमल का फूल है। अच्छा, इंदौर कहेंगे ना इसको। इंदौर का अर्थ क्या है? इंडोर, अंतर अर्थात अंतर्मुखी। यह जो निशानी रखी है, इस निशानी अनुसार सदा कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे। अंतर्मुखी सदा सुखी, अंतर्मुखी सदा बाप के दिल तख्त नशीन है, अंतर्मुखी सदा सर्व के प्यारे होते हैं। अच्छा, अंदाज भी काफ़ी आया है। मुबारक हो, यज्ञ सेवा का गोल्डन चांस मिला, यह बहुत बड़ा पुण्य जमा करने का है। हर कदम यज्ञ सेवा करना और अपना पुण्य जमा करना। तो इन 10-15 दिन में हर कदम सेवा किया तो कितने कदम बने? यज्ञ सेवा महान सेवा है और बाप दादा ने देखा है कि जो भी जोन यह गोल्डन चांस लेता है वह बहुत सिख व प्यार से सेवा करते हैं। रिजल्ट वेरी गुड होती है, तो आप सबकी भी रिजल्ट अच्छी है और अच्छे से अच्छी रहेगी। अभी यह बात याद रखना कि मैं कौन? कमल। कमल जल में रहते न्यारा रहता। वैसे कोई भी समस्या वो कोई भी वायुमंडल में रहते न्यारा और प्यारा, क्योंकि समय तो दुख का है, भय का है, लेकिन आपके लिए सदा मन में खुशी के नगाड़े बजते रहते हैं। सदा खुश रहते हो ना, हाथ उठा, खुशी को नहीं छोड़ना। खुशी गई तो बेकार जीवन, नीरस जीवन अच्छी नहीं, इसीलिए सदा खुश रहना है ना, और खुशी बांटनी है। इतनी खुशी हो जो बांटो भी और खुश रहो भी, क्योंकि बाप दादा का ब्राह्मण बच्चा बनना अर्थात खुश नसीब बनना, खुशकिस्मत बनना। आप खुश नसीब का टाइटल सदा याद रखना, क्योंकि बाप मिला अर्थात सर्व प्राप्तियों का भंडार मिला। तो कहावत है भंडारा भरपूर, सब दुख दूर। तो क्या करेंगे? खुशी रहेंगे ना, अच्छी सेवा भी कर रहे हो। सेवा करना अर्थात वरदान प्राप्त करना, तो सेवा में सफलता मूर्त है ना। काम दिलाओ टीचर, सफलता मूर्त है ना। कहो सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बोलो सफलता हमारे गले का हार है। मेडिकल विंग से मुलाकात। अच्छा, मेडिकल और मेडिटेशन दोनों का ग्रुप है, क्योंकि डबल डॉक्टर है ना। मेडिटेशन द्वारा बाप से मिलाना और मेडिकल द्वारा दुख दूर करना। टेम्प्रेरी है लेकिन करते तो है ना, जैसे बाप दुख हरता है ना, तो डॉक्टर्स या मेडिकल डिपार्टमेंट्स भी थोड़े समय के लिए पेशेंट का दुख तो दूर कर देते हैं, लेकिन अभी तो आप सभी उसको मेडिटेशन सिखा के यह भी पुण्य कमाने वाले मेडिकल डिपार्टमेंट हो, सभी डबल सेवा करते हो। हाथ उठाओ जो डबल सेवा करते हैं, डबल डॉक्टर हैं। सिंगल डॉक्टर तो बहुत हैं, लेकिन आप डबल सेवाधारी, डबल काम करने वाले हो। बाप दादा को अच्छा लगा, ये सेवा द्वारा भी कई खुश होंगे, खुश नसीब बनेंगे। बाप दादा ने देखा कि यह बॉम्बे की हॉस्पिटल भी बहुत सेवा के निमित्त है। आबू की तो पहले ही है, लेकिन वह बीच में शहर में होने के कारण ज़्यादा सेवा करने का चांस है। अच्छा कर रहे हो और आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ने का चांस और वरदान दोनों है। अच्छा है। अभी कोई नया प्लान बनाया है ना? बनाया है, अच्छा बनाते चलो। विश्व परिवर्तन विश्व का करते चलो, उड़ते चलो, उड़ाते चलो। अच्छा, यूथ ग्रुप से मुलाकात। आजकल की गवर्नमेंट का भी युवा के लिए बहुत उमंग है, संकल्प है, क्योंकि युवा की विशेषता है जो चाहेगा, जो सोचेगा वह करके ही दिखाता है। युवा की शक्ति डबल है, शारीरिक भी और मन की भी। युवा संगठित होकर जो चाहे वह कर सकते हैं। पांडव गवर्नमेंट भी देख रही है कि युवा चारों ओर, खास अपने स्कूल साथियों की सेवा अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा के पास युवा वर्ग की रिपोर्ट आती रहती है। अभी एडिशन यह करो कि इस वर्ष में जो भी ब्राह्मणों की मर्यादाएं हैं, एक एक मर्यादा को पूर्ण रीति से, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से और संबंध संपर्क से चारों ही रूप में पालन करने वाला हो, ऐसा ग्रुप तैयार करो। इस वर्ष में कोई भी मर्यादा भंग ना हो, ऐसा ग्रुप बनाओ, आपस में बनाओ। जो उठे सो अर्जुन पसंद है, कौन करेगा? आप करेंगे, हाथ उठाओ। करेंगे, सभी युवा करेंगे। कितने हैं? 400। आपस में ग्रुप में पक्का करो, फिर गवर्नमेंट को दिखाएंगे कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम है। गवर्नमेंट भी चाहती है लेकिन कर नहीं पाती है, आप करके दिखाओ, एग्जाम्पल बन के दिखाओ। होमवर्क मिल गया ना। बाप दादा यही चाहते हैं कि चारों ओर के ब्राह्मण आत्माएं इस वर्ष में कमाल करके दिखाए। व्यर्थ संकल्प की धमाल भी नहीं हो, शुद्ध संकल्प इतना जमा करो जो व्यर्थ को आने का समय नहीं मिले, है ना खजाना। शुभ संकल्प, शुद्ध संकल्प का इतना खजाना इकट्ठा है। हाथ उठाओ। शक्तियाँ भी, अच्छा है, शक्तियाँ भी एग्जाम्पल बने और पांडव भी एग्जाम्पल बने। अच्छा, बाप दादा खुश हैं। सिक्योरिटी विंग से मुलाकात।
सिक्योरिटी वाले हैं, आप भी डबल सिक्योरिटी वाले हो ना। एक तो जो हंगामा करने वाले हैं उनसे सिक्योरिटी करते हो, दूसरे जो बेचारे चाहना रखते हैं कि हम सदा सुख में रहें, शांति में रहें, उनकी भी सिक्योरिटी करो। उन्हों को मन मना भव का मंत्र देकर, शिव मंत्र देकर के कम से कम खुश रहें। खुशी की सिक्योरिटी, खुशी गवाए नहीं, यह सिक्योरिटी का रास्ता बताओ। तो डबल सिक्योरिटी करो तो आपकी जितनी आपको आशीर्वाद मिलेगी, दुखी को सुखी करना, गमगीन को खुश करना, तो आशीर्वाद मिलेगी। और ऐसा हर एक के घर को छोटा सा मंत्र दो जो खुशी नहीं गवाए, हर घर में खुशी हो। जितनी यह सेवा करेंगे तो डबल सिक्योरिटी वाले बन जाएंगे। फैलाओ, हर स्थान पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। है तो सब स्थान वाले, अपने देश में पहले यह सिक्योरिटी का काम करो। गांव-गांव, बड़े-बड़े स्थान खुशनुमा हो जाएं तो करेंगे। अभी सभी सदा जो 4 बातें सुनाई, 5वीं बात जीरो और हीरो सुनाया, तो इन बातों का मनन करते हुए मगन अवस्था में रहने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता, आत्मा देवता बनना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। फरिश्ता सो देवता है ही। तो सदा स्नेह के लवलीन रहने वाले, सदा दृढ़ता के संकल्प की चाबी को मन में, बुद्धि में, स्मृति में रखने वाले, क्योंकि इस चाबी के पीछे माया बहुत चक्कर लगाती है। तो मन और बुद्धि से सदा समर्थ रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से मुलाकात, दादी जानकी से चक्कर लगाकर आई, बहुत अच्छा। जो कर रहे हैं बहुत अच्छा। बाबा को चित्र याद आया कि जगदम्बा बीच में खड़ी और झंडा लहरा रहे हैं और पीछे सब शक्तियाँ साथ में खड़ी हैं। तो अभी वह चित्र बाप दादा विश्व के आगे दिखाना चाहता है। सारे ब्राह्मणों से शक्ति सेना ऐसी तैयार करो जो निमित्त बने, चक्कर लगाते हुए वायुमंडल को पावरफुल बनाए और दृढ़ संकल्प करे। तो हम यह दृढ़ संकल्प रखते हैं कि हम वायुमंडल को बदल के दिखाएंगे। यह झंडा उठाए, ऐसा ग्रुप निकालो जो चक्कर लगा के वायुमंडल को ठीक करे। अपनी स्थिति, वाणी और संग से ऐसा ग्रुप तैयार करके दिखाओ। तो बाप दादा को चित्र याद आया, तो यह प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसे नहीं कहना समय नहीं मिलता, कोई नहीं कहेगा समय नहीं मिलता, समय मिलेगा अगर शुभ भावना है तो। ऐसा ग्रुप बाप दादा को बना के देना। परदादी से मुलाकात, सेवा कर रही हो, मनसा सेवा से सकाश बहुत अच्छी दे रही हो, सेवा में बिजी रहती हो। कलकत्ता वालों ने फूलों का श्रृंगार किया है, अच्छा हमेशा करते हैं। डॉक्टर अशोक मेहता जी और योगिनी बहन से मुलाकात, दोनों ने हिम्मत अच्छी रखी और समय पर पहुंचाया। गुलजार दादी को कल बॉम्बे से मधुबन लेकर आए, इसकी मुबारक हो। जो ड्यूटी दे वह की। अव्यक्त बाप दादा से मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम बलराम जाखड़ जी मिल रहे हैं। बहुत अच्छा। देखो, यह भी आपका भाग्य है जो ऐसे संगठन में पहुँचे हो। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि जो इस संगठन में मेडिटेशन सिखाते हैं ना, मेडिटेशन 3 घंटे का है, तो ये ज़रूर करना। देखो, 3 घंटा अलग अलग देना है। अगर बिज़ी भी हो तो छुट्टी के दिन दो, अच्छा है, क्योंकि बाप के पास आए हो तो बाप सौगात तो देंगे ना। आशीर्वाद यह है कि मेडिटेशन द्वारा सदा खुश रहेंगे, खुशी कभी नहीं गंवाना। कभी भी कोई बात आवे, कहो बाबा, शिव बाबा, यह बात बाप को दे दो, आप खुश रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।